everyone, my name is Yusuf. Today we are going to start functional analysis. So our first topic is about ring and sigma ring. आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिंग और सिग्मा रिंग क्या होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं रिंग होता क्या है। रिंग होने से पहले हम छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं क्लास का। क्लास क्या चीज़ होती है। क्लास हमारे पास एक सेट ही होता है। क्लास जो है हमारे पास एक सेट ही होता है। क्लास इज अ सेट ऑफ सेट्स। क्लास जो होती है वो एक सेट ही होती है, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट होते हैं। क्लास इज अ सेट ऑफ सेट्स। सिंपली हम यूँ याद कर सकते हैं कि क्लास जो है वो सेट ऑफ सेट्स है, या फिर हम कह सकते हैं क्लास इज अ सेट। क्लास एक सेट है whose elements themselves are sets, जिसके एलिमेंट खुद भी सेट होते हैं। ठीक है, तो क्लास जो है वो क्या है, सेट होती है जिसके एलिमेंट खुद भी सेट होते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है, रिंग। रिंग क्या होता है। रिंग हमारे पास क्या है, लेट फर्ज कर लेते हैं लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स जो है हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसके सबसेट भी होंगे। हम फर्ज कर लेते हैं एंड आर बी एनी क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स जो है वो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, रिंग होने के लिए क्या जरूरी है, तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो, फिर उसके जो है कुछ सबसेट्स लेंगे, उनके कुछ सबसेट्स की एक क्लास बना लेंगे। ठीक है, यानी कि आर क्या, आर फर्ज क्या, आर जो है वो क्या है, इसकी क्लास है। आर जो है क्लास है जो जिसके एलिमेंट्स क्या है, सबसेट्स ऑफ एक्स हैं। इसके अंदर एक्स के सबसेट्स शामिल हैं, लेकिन ये अभी क्या है, आर एक क्लास है, लेकिन ये रिंग कब बनेगा, देन आर इज कॉल्ड अ रिंग। देन आर इज कॉल्ड अ रिंग। आर जो है वो एक रिंग कहलाएगा इफ अगर ए बी बिलोंगिंग टू आर, अगर ए बी आर से बिलोंग करें तो इनका यूनियन भी आर में मौजूद हो। ए यूनियन बी मस्ट बिलोंग टू आर एंड ए डिफरेंस बी मस्ट बिलोंग टू आर। ठीक है, आर जो है वो रिंग कहलाएगा अगर इसके दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट इसमें मौजूद हैं तो उनका यूनियन भी आर में हो, और इनके जो कोई भी दो एलिमेंट है उनका डिफरेंस भी आर में मौजूद हो, तो आर क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। इसके बाद आते हैं सिग्मा रिंग की तरफ। सिग्मा रिंग क्या होता है। सिग्मा रिंग भी एक रिंग की ही टाइप है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट आ जाती है कि क्या है, सिग्मा रिंग क्या होता है, लेट आर बी अ रिंग। आर एक रिंग है। ठीक है, कैसा, सच डैट इफ एनी सीक्वेंस ए एन बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर जो है वो, आर पहले क्या है, रिंग होना जरूरी है। सिग्मा रिंग होने के लिए आर क्या है, रिंग होना जरूरी है, यानी कि रिंग की ही कोई टाइप है, रिंग की ही एडवांसमेंट है। सच डैट इफ एनी सीक्वेंस ए एन बिलोंग्स टू आर, कि आर में कोई भी सीक्वेंस है सेट्स की, ये सेट कौन से होंगे, क्योंकि ये आर में बिलोंग करते हैं तो ये क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ एक्स होंगे। ठीक है, सबसेट्स ऑफ दैट नॉन एम्प्टी सेट होंगे इन विच आर इज अ रिंग। उस नॉन एम्प्टी सेट के सबसेट्स होंगे जिसमें आर जो है वो रिंग है। तो उन सबसेट्स की कोई सीक्वेंस है, इसमें जितने मर्जी सेट्स हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसमें एक या फिर दो
सीक्वेंस है तो इसमें कितनी भी टर्म हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आर के एक्स के कितने भी सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। लेट आर बी अ रिंग सच दैट इफ एनी सीक्वेंस ए एन बिलोंग्स टू आर, आर में एक ये सीक्वेंस है, देन एंड यूनियन ऑफ ए एन इज कंटेन्ड इन आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस जैसी भी है, सीक्वेंस में बेशक बेशुमार टर्म है या फिर इनफाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है, फाइनाइट टर्म है, एक टर्म है, दो टर्म है, जितनी भी टर्म है, यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, सबसेट्स होंगे एक्स के। तो ये क्या है, एक्स के जितने मर्जी सबसेट हों उनका यूनियन आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो वो आर क्या होगा, वो रिंग जो होगा सिग्मा रिंग बन जाएगा। रिंग होने के लिए क्या जरूरी है, दो सेट्स का यूनियन उस सेट में मौजूद हो, उस आर में मौजूद हो, तो वो क्या होगा, रिंग होगा। लेकिन सिग्मा रिंग होने के लिए क्या जरूरी है कि हम एक्स के जितने भी सबसेट उठाएं उन सब का यूनियन आर में मौजूद हो। कोई भी हम सीक्वेंस उठा लें उनका यूनियन क्या हो, आर में मौजूद हो, तो आर क्या होगा, हमारे पास सिग्मा रिंग होगा, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास सिग्मा रिंग होता है वो लाजमी तौर पर रिंग होगा। कोई भी सिग्मा रिंग हो वो लाजमी तौर पर रिंग होगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा रिंग होने के लिए जरूरी है कि आर रिंग हो। तो रिंग सिग्मा रिंग बनता ही तब है अगर वो पहले से रिंग हो, ठीक है। तो अगर रिंग नहीं होगा तो वो सिग्मा रिंग बनेगा ही नहीं। तो इससे हम देख सकते हैं एवरी सिग्मा रिंग, हर सिग्मा रिंग जो हमारे पास होता है इज आ रिंग, हर सिग्मा रिंग जो है वो रिंग होता है। ये बात हम ज़हन में रखेंगे, हर सिग्मा रिंग जो है वो रिंग होता है। लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो इन जनरल ट्रू नहीं है। ये है कि भाई कोई एक रिंग है तो वो सिग्मा रिंग बन सकता है, लेकिन इन जनरल ट्रू नहीं है कि हम कह दें कि जितने भी सिग्मा रिंग हैं, जितने भी हमारे पास रिंग हैं वो लाजमी तौर पर सिग्मा रिंग होंगे। ये बात ज़रूरी नहीं है। अब हम इसकी काउंटर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमने किसकी एग्जाम्पल देखनी है, हमने कन्वर्स, इसका जो कन्वर्स था वो क्या है कि ईच सिग्मा रिंग, ईच रिंग इज सिग्मा रिंग, कि हर रिंग जो होता है वो सिग्मा रिंग होता है। ये हमारा उसका कन्वर्स है। लेकिन हम दिखाएंगे कि ये इन जनरल ट्रू नहीं है, ये उसका कन्वर्स है। तो हम कहते हैं दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल। ये जनरली ट्रू नहीं है, यानी कि हर रिंग का सिग्मा रिंग होना जरूरी नहीं है। इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल दे देंगे। इसके लिए हमारे पास काउंटर एग्जांपल क्या होगी, लेट आर बी द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन। आर जो है वो हमारे पास कलेक्शन है या फिर क्लास है ऑफ फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन। नेचुरल नंबर्स के जो फाइनाइट सबसेट्स हैं उनकी क्लास है, ठीक है। आर जो है उनकी क्लास है। नेचुरल नंबर जो है हमारे पास ये होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट है नेचुरल नंबर। अब इनके सबसेट्स से जो आर है, आर हमने ले लिया, कलेक्शन लिए, सबसेट्स की कलेक्शन आर ली है। अब हम इसको दिखाएंगे कि ये हमारे पास रिंग तो है लेकिन ये सिग्मा रिंग नहीं है। ये रिंग तो है लेकिन सिग्मा रिंग नहीं है। तो पहले हम रिंग की प्रॉपर्टीज देखते हैं। रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, रिंग की प्रॉपर्टी ये है कि ए बी बिलोंगिंग टू आर, इनका यूनियन भी आर से बिलोंग करे और इनका डिफरेंस भी आर से बिलोंग करे। तो अगर ए बी आर से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन। ए और बी जो है ये हमारे पास फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन है, नेचुरल नंबर्स का फाइनाइट सबसेट्स है, ठीक है। तो ये फाइनाइट सबसेट्स हैं, तो दो सेट्स, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो इनका यूनियन जो होगा वो भी फाइनाइट हो जाएगा। यूनियन ऑफ फाइनाइट सबसेट्स इज फाइनाइट,
ठीक है, इसमें भी पता है हमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें भी पता है कितने एलिमेंट हैं, तो दोनों के यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे, वो इन दोनों में मौजूद एलिमेंट से कम ही होंगे या उनके बराबर होंगे, उनसे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट होगा ए यूनियन बी। और ए डिफरेंस बी, ये भी फाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट आने हैं वो कहाँ से आएंगे, ए से आएंगे, ए के बाहर से नहीं आ सकते। तो क्या है, इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो ए से कम होंगे या ए के बराबर होंगे, इससे ए से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये भी फाइनाइट है। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी एंड ए माइनस बी आर, ए डिफरेंस बी आर फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन। ये दोनों भी एन के फाइनाइट सबसेट्स हैं। तो ये अगर एन के फाइनाइट सबसेट्स हैं तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी एंड ए डिफरेंस बी बिलोंग टू आर, ये आर में मौजूद है, आर में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमने दिखा दिया कि ए बी बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज ए यूनियन बी एंड ए डिफरेंस बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है, आर इज अ रिंग, आर जो है वो एक रिंग है। ठीक है, आर हमारे पास क्या बन गया, एक रिंग बन गया। हम इसको शो करवाएंगे कि ये रिंग तो है लेकिन ये सिग्मा रिंग नहीं है। तो सिग्मा रिंग होने के लिए क्या जरूरी है कि हम इसमें कोई भी सीक्वेंस लें उसका यूनियन भी इसी में मौजूद होना चाहिए। इसके अंदर से कोई भी सीक्वेंस उठाएं उसका यूनियन भी इसी में मौजूद होना चाहिए। तो हम एक सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं, कैसी, ई एन या फिर ए एन इज इक्वल टू एन। ये हमने एक सीक्वेंस कंसीडर कर ली, ऐसी सीक्वेंस जिसमें क्या है, एलिमेंट सीक्वेंस, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेट्स है ये। ठीक है, इसमें सेट क्या होंगे, हर सेट एक सिंगलटन एलिमेंट होगा, सिंगलटन होगा और उसके अंदर क्या होगा, एक एलिमेंट मौजूद होगा। और यानी कि इससे अगर हम देखें तो कौन सी सीक्वेंस बनती है, E1 इज इक्वल टू 1, E2 इज इक्वल टू 2, E3 इज इक्वल टू 3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनती है जिसमें कौन सा नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो इनका जब हम यूनियन लेंगे, यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ई एन, ये क्या बनेगा, इनको हम देख सकते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, यानी कि ये नेचुरल नंबर से हमारे पास एक मैपिंग बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब यूनियन लेंगे तो ये मुकम्मल बन जाएगा नेचुरल नंबर, ये मुकम्मल क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो हमारे पास होते हैं ये फाइनाइट नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, n जो है वो सबसेट तो है n का लेकिन ये फाइनाइट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, n जो है वो सबसेट तो है n का लेकिन ये फाइनाइट नहीं है। इसकी वजह से ये R में मौजूद नहीं होगा, क्योंकि R जो है वो कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सबसेट्स है, तो ये R में जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, R इज नॉट अ सिग्मा रिंग, आर जो है वो सिग्मा रिंग नहीं है, क्योंकि सिग्मा रिंग होने के लिए इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस हो उसका यूनियन इसी में कंटेन करना चाहिए। लेकिन ये जो हमने एक सीक्वेंस इसमें दिखा दी जिसका यूनियन इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आर जो है वो सिग्मा रिंग नहीं है।